हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। क्योंकि जीवन में कुछ संगत क्योंकि आए तो सब उपजे सब एक समान है, सब एक समान उपजे है। क्योंकि मानवी तो है सब। वैसे मानव पशु में तो कुछ अंतर समझता नहीं है, कोई अंतर नहीं समझता। मनुष्य पशु की भांति हो चुका है। खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना। अरे ये कार्य तो पशु करते हैं। अरे जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ। कैसा? ऐसी करनी करे चलो, ऐसी करनी करे चलो, जगत रोए हम हंसे। ऐसी करनी मत करो जो जगत हंसे और हम रोए। जगत हंसेगा अगर बुरा कार्य करोगे तो जगत हंसेगा। अरे चला गया तो अच्छा रहा, बहुत बोझ था पृथ्वी पर, चारों ओर हंसेंगे पीछे। और कोई अच्छा कार्य कर रहे होगे ना तो आपके रोने वाले परिवार वाले ना हो, फिर भी पीछे लाइन जो लगी होगी वो याद कर रहे होंगे आपको, भाई बड़ा अच्छा इंसान था, वो चला गया, वो भैया बड़ी अच्छी कथा कराता था, वो चला गया। ऐसी करनी करके जाओ, उसका पुण्य जहाँ भी मिलता है और वैकुंठ धाम में भी मिलता है। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि जीवन में जिस साक्षात के प्रमाण है, ऐसा नहीं कि नहीं। कल मैंने गीता जी के बारे में बताया ना, और गीता जी जो है वो तो स्वयं ही भगवान है, स्वयं विराजमान भगवान है। ऐसे ही एक घटना आती है, कहा कि एक दृष्टांत है शिव पुराण का ही। सभी ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि सूत जी महाराज श्री वेद व्यास के शिष्य हैं। और सूत जी महाराज बैठे हुए हैं, उनके आगे शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। तो सभी ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हम जातों का यंत्र है पर आपको देख करके हम यहाँ बैठ गए। हम यहाँ बैठ गए और हमें यहाँ बैठ करके बड़ा आराम मिला है। क्या मिला है? आराम मिला है, हमें शांति मिली है। क्योंकि संगत, संतों की अगर संगत में बैठ जाओ, कहा संतों की संगत में, और तो वहां एक शांति स्वभाव अलग महसूस होता है। अब झगड़े में चले जाओ, झगड़े में चले जाओ, वहां का स्वभाव अलग बदल जाएगा। और साधु के पास चले जाओ, संतों के पास चले जाओ, उनकी महिमा एक अलग होती है। हाँ, जाओ साधु के पास जाओ, संत के पास जाओ, पर वहां जाकर के उनसे ये मत कहो क्या कि मेरी फैक्ट्री कब खुलेगी, ये मत कहो मेरा काम कब चलेगा, ये मत पूछो। पूछना है तो केवल ये पूछो कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे ये तो तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है? कर्म पर निर्भर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। परंतु संत क्यों? उन्होंने नाथ की और भाजा के अगर ये पूछा, सुनाए चल रहे हो तू जाकर के ये सारी चीजें बताई हैं। और अब तो नाना प्रकार के लेन लगा देते हैं भैया, और क्या क्या ऐसे ऐसे शब्द पूछ लेते हैं, कुछ पूछो ही मत। नाना प्रकार के शब्द पूछते हैं, जो पूछने का है वो भी पूछ लीजिए, जो ना पूछने का है वो भी पूछ लीजिए। परंतु ऐसा पूछो अपने को तो अच्छा लगे ही लगे, और जिससे पूछ रहे हैं वो भी गद गद हो जाए। की कथा सुनाए,
शिव की कथा सुनाए। ये क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं प्रभु कि मैं अभी से देख रहा हूं जो कलयुग आ रहा है ना, छोड़ दे। धर्म कैसे रहेगा? और आपको सिर्फ शिष्य आता है क्योंकि 18 और वैसे ही हे शौनक नहीं, आप तो सभी, अच्छा पाप कौन नहीं करता है संसार में? सभी करते हैं ना। और शौनकादि ऋषि प्रसन्न कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज से, हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, जो पापी से भी पापी हो, जो दुराचारी जाए, जन्म जन्मांतर की, और एक था, कौन था? पाप देवराज नाम का एक ब्राह्मण है, बहुत ही सुंदर, और बचपन से ही आज तक कभी उसने पूजन किया ही नहीं, किसी से रामा कृष्णा की नहीं। हाँ, लड़ाई करना जानता था, मदरा पान करना जानता था, स्त्री गमन करना जानता था, ये सब करता था, परंतु कभी उसने ब्राह्मण होकर के और ब्राह्मण का कर्म नहीं किया। ये इतिहास है, आज का नहीं, बहुत पुराना है। एक ऐसा पापी जिसने कभी जीवन में कभी पुण्य किया ही नहीं, कभी ऐसा सत्कर्म किया ही नहीं, कभी संतों की सेवा की ही नहीं उसने, इतना बड़ा दुराचारी। चोरी, डकैती, जुआ, शराब, पैसा गवन, यही होता रहा। और नहाने की तो बहुत दूर की बात रही, सुबह सुबह के उठने की तो बहुत दूर की बात रही, 4-4 दिन नहीं नहाता, हफ्ते हफ्ते पर नहीं नहाता, स्नान ध्यान करता ही नहीं। इतना बड़ा दुराचारी। क्या संध्या बंदन, वो तो ये भी नहीं करता। अरे कभी राम राम ने कही, संध्या बंदन की तो बहुत दूर की बात है। कैसी लीला है प्रभु की। अधर्म ही अधर्म किया उसने, कभी धर्म नहीं किया। आज समय व्यतीत होगा, आगे चले। शराब तो मदरा तो इतना पान करती थी, शराब को इतना पान करती थी कि अपने आप को ही भूल जाते कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि कल मैंने ये चीज बताई थी, क्या केवल भगवान शिव की ही पूजा हर व्यक्ति, चाहे राक्षस हो, चाहे देव हो, चाहे किन्नर हो, चाहे यक्ष हो, सब करते हैं। केवल भोलेनाथ करते हैं या नहीं? हाथ ऊपर करके बताओ। राम की करता है कोई? कन्हैया जी की, बालाजी की? नहीं, केवल भोलेनाथ की। भूत भी करते हैं, प्रेत भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं, और देवता भी करते हैं, मानव भी करते हैं, पर सब करते हैं किनकी? भोलेनाथ की। ये असीम कृपा है। और वैसे ही आज धनी तो बहुत है, क्योंकि धन बहुत छीन रखा है उन्होंने, चोरी कर रखी है, डकैती डर रखी है उन्होंने पहले से, तो धन तो उन पे इतना है क्या बताएं। और वैसे, और देवराज जा रहे थे कहाँ?
मदरा पान करके एक मार्ग से निकल रहे। आगे क्या देखा, एक नदी थी, नदी, और नदी के किनारे जैसे ही गिर जाते हैं तो क्या देखा है, वहां एक सुवावती नाम की वेश्या, क्या सुवावती नाम की वेश्या जो है उस तालाब के किनारे स्नान करने आया करती थी। स्नान करने के लिए आया करती थी। देखकर व्याकुल हो गई। वेश्या है, उसने देखा ये तो कोई ब्राह्मण सा महसूस होता है वेशभूषा से, पर यहाँ ये ऐसे कैसे पड़ा है, क्या बात है। प्रेम से बोलेंगे हर हर। अच्छा, अगर बोलने की मने कर दिए घर वालों ने तो हमें बता दो आप, हम बुलवाए नहीं। समय से आना ये आपका धर्म है, बस समय से नहीं आओगे तो ये धर्म नहीं है तुम्हारा। अगर ड्यूटी पे जाते हो, कहाँ ड्यूटी पर, ड्यूटी तो आपकी 7 बजे की और आप जाओ 10 बजे, क्या वो घुसने देगा कंपनी वाला? आपको नहीं घुसने देगा। परंतु जी तो उस देवराज आया और जैसे उठ करके बैठा, वेश्या को देखा, क्योंकि वेश्या तो वैसे भी एकदम सुंदर रहती है। अब वो ब्राह्मण, उनके मन में थोड़ा लालच आ गया और उनका मन टिक गया। और जब मन टिका तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कह दिया, आज और उनके पास धन है, उन्होंने ना अपने पिता की निकाल दिया। बड़ा अच्छा रहा। अब धन खर्च हो गया, सब रहा, तो देवराज को सोवती वेश्या ने मरवा दिया और मरवा करके वो ऐसी जगह गाड़ दिया तो कोई नाम निशाना ही नहीं उसका। अब तो भाई उसने बुरा कर्म किया है तो उसे दंड तो मिलेगा ना, मिलेगा या नहीं? बुरा कर्म, क्योंकि आज देखो नवरात्र पावन और दूसरा नवरात्रा है। क्योंकि अब वो जैसे ही चली आगे को तो क्या देख रही है, उसके पास भी जो धन था वो भी सब खर्च हो गया, वो किसी योग नहीं रही। धीरे 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 और वृद्ध अवस्था में आ गई। वो कहाँ वृद्ध अवस्था में आ जाती है। और जब सोवती नाम की जो वेश्या है, जब वो वृद्ध अवस्था में आ जाती है तो परमात्मा को याद करती है, हे परमात्मा, मैंने बड़े बुरे कर्म किया, तक कोई धर्म का कार्य नहीं किया, धर्म का कार्य नहीं किया है मैंने कोई। अपने करे पर रो रही है, अपनी गलतियों पर रो रही है, अपने जो कर्म किए हैं उस पर रो रही है, पछतावा कर रही है। और क्या देखा है, जब वो वेश्या आगे को चली है तो क्या देख रहे पता है? दौड़ी 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 कहीं पहुंची तो दूर जंगल में उस पार एक शिव कथा चल रही थी। मंदिर में एक संत जी आए हुए थे शिव कथा करने के लिए, शिव कथा करने के लिए। अब किया उन संत जी ने तो उसके आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे तो कहने लगी, हे प्रभु, मैंने तो बुरा काम किया है, क्या मुझे क्या ऐसा होगा? मैंने तो बुरा इतना कर्म किया है कि मुझे तो नरक तो मिलना है, परंतु मैं चाहती हूँ, मैंने अपने पति का घोर अपमान किया है और इतनी वृद्ध अवस्था है उस वेश्या की क्या बतावे। और उसके बाद भी जब आरती हुई तो कुछ लोगों से कहा, हम महाराज जी से कुछ मिलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं।
वेश्या को मिलवाया गया। महाराज जी के पास गए। महाराज जी प्रभु, महाराज ने कहा क्या बात है देवी, क्यों इतनी उदास हो, क्यों रो रही हो? सोहबत नाम की वेश्या हाथ उठने लगी, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि मैंने कभी जीवन में पुण्य नहीं किया, केवल पाप ही पाप किया है, केवल पाप ही पाप किया है। मैंने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया, जब तक धन था तब तक उसका साथ दिया, उसके बाद मैंने अपने स्वयं हाथों से मरवाया। और मैं चाहती हूं कि मुझे 9 दिवस तक ये कथा श्रवण करूं, मेरी इच्छा है, मेरी ये इच्छा है कि मैं 9 दिन तक ये कथा सुनूं और ऐसे आप सुनाते रहे और मैं सुनती रहूं। परंतु जो मेरे भोलेनाथ को मंजूर, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी रहने की खाने की व्यवस्था करवा देंगे, आप चिंतित ना हो, चिंतित ना हो। इतना कह रही तो इतने में तो जब इतना शब्द कहा तो ऐसी खुशी सी मन में प्रकट हुई कि वो एकदम गिर पड़ी पृथ्वी पर, और जब गिर गई तो प्राण निकल गए। अब यमदूत चले लेने के लिए, कहा लेने के लिए, लेने के लिए जब यमदूत चले उधर से शिवलोक से, शिवगढ़, शिव जी ने आदेश दिया है, और जैसे ही लेकर के आए कौन? यमदूत। यमदूत जो है जैसे पकड़ने लगे, शिवलोक के शिवदूत आ जाते हैं, ठहर जाओ, आप नहीं ले जा सकते। क्यों? क्यों नहीं ले जा सकते? किसी ने पाप ही पाप किया है, जीवन में कुछ नहीं किया। सुनो, इसने एक दिन शिव कथा सुनी है, इसलिए भोले बाबा का आदेश है, शिव लोक प्राप्त होगा, आप चाहिएगा। और उसको भी जब शिव गणों ने उनको नहीं दिया तो स्वयं यमराज आए, और यमराज आए उधर से भोले बाबा भी आ गए। कहा कर यमराज, जो मेरी एक दिन की नहीं, 9 दिन की नहीं, अगर एक पल भी अगर मेरी कथा सुनता है ना, उसे शिव लोक प्राप्त होता है। और इसने तो पूरे 4 घंटे मेरी कथा बैठ करके सुनी है, आंसू बहाए हैं और अपने किए पर पछताप किया है। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। और दरबारों में बोले बाबा के, दरबारों में बोले बाबा के, एक बार समर्पण हो जाए। दरबारों में बोले बाबा के, एक बार समर्पण हो जाए। दरबारों में भोले बाबा के, एक बार समर्पण हो जाए। दरबार में भोले बाबा के, एक बार समर्पण हो जाए। विश्व भरा हो कितना जीवन ये, भरा हो कितना जीवन ये, विश्व भरा हो कितना जीवन ये, वही सुंदर दर्पण हो जाए। दरबारों में भोले बाबा के, एक बार समर्पण हो जाए। जय हो। सभी लोग देखने की तारीफ साथ में हरि बोल। चर्रे चर्रे में व्यापक जो, चर्रे
जगा बोलो बम बम जीवन आकर्षण हो जाए दरबारों में भोले बाबा के एक बार समर्पण हो जाए दरबारों में भोले बाबा के एक बार समर्पण हो जाए जय हो स्वीकारो है श्रद्धा सुमन यहाँ स्वीकारो है श्रद्धा सुमन यहाँ फिर सब कुछ अर्पण हो जाए दरबार में भोले बाबा के एक बार समर्पण हो जाए दरबार में भोले बाबा के एक बार समर्पण हो जाए दरबार में भोले बाबा के एक बार समर्पण हो जाए दरबार में भोले बाबा के एक बार समर्पण हो जाए बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। ले शंकर भगवान की जय हो देवराज उस ब्राह्मण को यमदूत पकड़ के ले गए थे। कुंभी पाक नामक नरक में डाला गया था। किसमें? कुंभी नामक पाक गुरु है, पाक नरक है। क्या है? नरक। कुंभी पाक नरक। खौलता हुआ तेल, खौलता हुआ, और उसको डाला गया। जब शिवावती पहुंची कहीं लगी, कहा? शिवलोक में, शिवपुरी में। कि मैंने जब एक दिन की कथा सुनी तो मुझे ये फल प्राप्त हुआ। तो मैया पार्वती सामने बैठी हुए कहने लगी, हे शिवावती, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम कुछ उदास हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा, मैया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? बोलो, क्या कहना चाहती हो? बोलो तो सही। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ, वो कहाँ है इस समय, और मैं चाहती हूँ कि वो भी यहीं आ जाए तो बड़ी कृपा है जावे। मैया पार्वती ने भोले बाबा को आदेश दिया। भोले बाबा ने शिवदूतों को आदेश दिया, देखा ये तो कुंभी पाक नरक में पड़ा हुआ है, वहां से मंगवाया गया। मंगवा करके कहा? शिवलोक में उसके रुद्राक्ष बंधवाए गए, रुद्राक्ष। और जैसे ही रुद्राक्ष बंधवाए, जो भी व्यक्ति अगर रुद्राक्ष धारण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
सभी पाप। रुद्राक्ष की वो महिमा है क्योंकि रुद्राक्ष जो है स्वयं शिव है, स्वयं शिव। रुद्राक्ष हो अच्छा ओरिजिनल, और रुद्राक्ष उसने और भस्म लगाई, त्रिपुंड लगाए और उसको भी शिवलोक में बुला लिया। जब एक दिन की कथा श्रवण करने से इतना पाप करने पर भी शिवलोक को जा सकते हैं, यहाँ तो 9 दिन की कथा है आपके यहाँ। और एक एक करके अगर ऐसे ही आप लोग करते रहे तो वो सत मार्ग जब वो पार उतर सकती है तो आप कैसे नहीं उतर सकते, ये बताएं आप। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। इतना बड़ा दुराचारी देवराज ब्राह्मण जिसने जीवन में कभी सत्कर्म किया ही ना हो, उस वेश्या ने कभी सत्कर्म किया ही ना हो, अच्छे कर्म किए ही ना हो, वो एक दिन की शिव कथा से और शिवलोक को प्राप्त हो जाती है। और इतना ही नहीं, बोले शंकर भगवान की जय। हाँ, हमारे पंडित श्री दिनेश तिवारी जी जो आत्माराम नगर के रहने वाले हैं, उन्होंने 1100 पुष्प मुद्राएं हमारे व्यासपीठ पर प्रदान किए हैं। महाराज श्री जी की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए पंडित दिनेश तिवारी जी के लिए। आप ऐसे ही दान धर्म करते रहें और सदा अपने जीवन में खुशियों का आना जाना करते रहें। हमारी पूरी टीम की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय जय। अलय अलय अलय। और गुरुदेव तुम्हारी जय हो बोले शंकर भगवान की जय। कि जिसके मन में और जिसके मन में शिव का विश्वास हो गया, जय हो। जिसके मन में शिव जी का विश्वास हो गया तो हुआ क्या? और जिसके मन में शिव का विश्वास हो गया, दुनिया की परीक्षा में वो पास हो गया, पास हो गया। और जिसके मन में शिव का विश्वास हो गया और दुनिया की परीक्षा में वो पास हो गया। जिसके मन में शिव का विश्वास हो गया, दुनिया की परीक्षा में वो पास हो गया। हरि बोल। जय हो। अलय 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 अलय। अरे जिसके मन में जिसके मन में शिव जी का विश्वास हो गया, दुनिया की परीक्षा में वो पास हो गया। जिसके मन में शिव जी का विश्वास हो गया, दुनिया की परीक्षा में वो पास हो गया।
चोरी करने, भक्त मंदिर में गया था चोरी करने, एक भक्त मंदिर में गया था चोरी करने, शिवलिंग पे चढ़ा है शिव जी आ गए झोली भरने। शिवजी पे चढ़ा है झोली आ गए शिवजी भरने, शिवजी पे चढ़ा है शिवजी आ गए झोली भरने। चोर भी भोले का देखो खास हो गया, चोर भी भोले का देखो खास हो गया, दुनिया की परीक्षा में वो पास हो गया। शिवजी का विश्वास हो गया, दुनिया की परीक्षा में वो पास हो गया। हो जिसके मन में शिव जी का विश्वास हो गया, दुनिया की परीक्षा में वो पास हो गया। बोले शंकर भगवान की।